प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद माने प्रसन्न होइए, देवेश माने हे देवताओं के ईश्वर, और जगन्निवास का मतलब हे जगत के निवास, जिसमें जगत निवास करे। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें जगत निवास करता है, और आप क्या होइए, प्रसन्न होइए, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। तो अर्जुन जो है भगवान से कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, है ना। तो अगर भगवान प्रसन्न होए तो पूरा जगत प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि भगवान में पूरा जगत निवास करता है। अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो जगत प्रसन्न हो जाएगा। इसी जगत को प्रसन्न करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। अब भगवान को प्रसन्न करते हैं तो जगत प्रसन्न होता है ना। और देखो प्रभुपाद ने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रभुपाद गए थे विदेशों में। विदेशों में तो कौन सम्मान करता है एक साधु का। प्रभुपाद जो है साधु की वेशभूषा में गए थे, तो विदेशों में कोई सम्मान नहीं करता साधु का। भारत में तो वेशभूषा देख कर के ही लोग जो है प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, महाराज हैं, और पैर छूते हैं, बहुत मतलब है। विदेशों में कुछ भी इसका महत्व नहीं है। प्रभुपाद वहाँ गए, है ना। लेकिन चूँकि प्रभुपाद ने जगन निवास को प्रसन्न किया, श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, तो श्री कृष्ण को प्रसन्न किया तो प्रभुपाद से जो है पूरी दुनिया प्रसन्न हुई, पूरी दुनिया प्रसन्न हुई, है ना। अमेरिका में प्रभुपाद का ये आंदोलन जो है इतना सफल हुआ, सरकार, अमेरिकी सरकार ने भी जो है इस आंदोलन का स्वागत किया। सोचिए, जबकि रजनीश को जो है अमेरिकी सरकार ने पहले बड़ा सम्मानित किया था, और उनको 108 कारें दी थी। रजनीश का बहुत बड़ा आश्रम बना था अमेरिका में, 108 कारें रजनीश को दी थी। एक व्यक्ति को 108 कार कोई दे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाद में जब देखा कि उसका जो है सब मतलब क्या है, वही चीज़ें हैं जो वो लोग कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने देखा कि हम लोग जो कर रहे हैं ये वही सिखा रहा है, कुछ भी नया नहीं है, तो उसकी किताबें बैन कर दी और उसको निकाल दिया, अमेरिका से निकाल दिया। और प्रभुपाद का जो है सम्मान किया, प्रभुपाद के आंदोलन का सम्मान किया, है ना। तो क्यों सम्मान किया? क्योंकि कृष्ण, प्रभुपाद ने कृष्ण को प्रसन्न किया था। प्रसीद देवेश जगन्निवास। अगर आप प्रसन्न हो जाएं तो पूरा जगत, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो भवति। जिनको प्रसन्न करने से पूरा जगत प्रसन्न हो जाता है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और प्रभुपाद उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं गए थे, प्रभुपाद उनको जो है उनकी निंदा करने के लिए गए थे। प्रभुपाद वहाँ जाकर के उनकी निंदा करते हैं, उनके ही बीच में जा कर के हैं। क्या कहते थे प्रभुपाद? तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है। उनकी जो है जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका भी जो है प्रभुपाद ने सम्मान नहीं किया है। लंदन में जो है जब गांधी जी गए तो किसी ने पूछा कि गांधी जी आपको लंदन कैसा लगा? गांधी जी ने कहा कि लंदन बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय को जो है लंदन की तरह बढ़िया सुविधाएं मिले जीवन की, गांधी जी ने कहा। और प्रभुपाद लंदन में जा कर के प्रभुपाद से पूछा आपको लंदन कैसा लगा? प्रभुपाद ने कहा लंदन इज़ हेल, लंदन नरक है, लंदन नरक है। देखो प्रभुपाद तो निंदा कर रहे हैं और प्रभुपाद की प्रशंसा, प्रभुपाद से सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। आप सोचिए तो क्यों? क्योंकि कृष्ण जगन्निवास है, पूरी जगत उनके अंदर निवास कर रहा है। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा भी नहीं। कृष्ण के शरीर में पूरा जगत देख लो, जगत की एक एक चीज़ देख सकते हो, जगत की एक एक चीज़ देख सकते हो कृष्ण के शरीर में। तो सब कुछ जो है कृष्ण के अंदर, है ना। तो जैसे कहते हैं एक एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, रहीमन सींचे मूल को फूलें फलें हराएं। अगर एक को साधो तो सब सधे, और सबको साधे तो सब जाए,
है ना, और हम जो है पेड़ की जड़ में सिंचन करते हैं तो पूरा वृक्ष फूलता भी है और फलता भी है और हरा भरा होता है। तो इसी प्रकार से कृष्ण है जगन निवास, तो उनको जो है प्रसन्न आप करें। तो अर्जुन कहते हैं प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए, बस आप प्रसन्न होइए तो मुझे कोई चिंता नहीं है ना। जगत जो है कि मुझे कोई चिंता नहीं, जगत अपने आप प्रसन्न होगा, है ना। तो प्रभुपाद ने जगत को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल। केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश की। तो कृष्ण का संदेश दिया यथावत, यथारूप, भगवत गीता यथारूप। तो कृष्ण के वचन हैं जो भगवत गीता में, उसको यथारूप दिया, प्रस्तुत किया। किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, प्रभुपाद ने चिंता नहीं की, है ना। कोई कहते हैं आप जो है इतने कठोर वचन क्यों बोलते हैं, हमेशा मूर्ख और रास्कल बोलते हैं हमेशा। प्रभुपाद ने कहा मैं क्या करूं, कृष्ण ने भी कहा मूर्ख रास्कल, कृष्ण ने गीता में कह रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूं। न माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, है ना। जो दुष्कृति हैं, मूढ़ है, नराधम है, मेरे शरण में नहीं आते, तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो मैं तुमको खुश करने के लिए थोड़ी शब्द बनाऊंगा। तो प्रभुपाद ने किसी को भी खुश करने के लिए कोई शब्द नहीं बनाया, कृष्ण को खुश करना था। तो कृष्ण जो बोला वो प्रभुपाद ने बोला और पूरी दुनिया खुश हुई। और नहीं तो वहाँ पर जो है मतलब कैसे कैसे लोग थे, उनको पता चले ऐसा है वैसा है तो क्या कर देंगे। प्रभुपाद अकेले गए थे, प्रभुपाद को वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वहाँ पर तो सब तरह के जो है खूंखार लोग होते हैं, है ना। प्रभुपाद का पता ही नहीं चलता ऐसा कर। लेकिन कृष्ण को प्रसन्न किया ना, कृष्ण को प्रसन्न किया तो सभी प्रसन्न हुए। जैसे गांधी जी हैं तो अपने भारत वासियों को प्रसन्न करना चाहते थे। उन्होंने इतना त्याग किया कि कुर्ता नहीं पहनते थे। गांधी जी कुर्ता नहीं पहनते थे। किसी ने पूछा गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, बोले कि मैं कुर्ता इसलिए नहीं पहनता हूँ क्योंकि जब तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास कुर्ता ना हो तब तक मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। इतना त्याग किया, पूरे भारत के जो है लोगों की जो है सुविधा का इतना ध्यान रखा कि इतना बड़ा त्याग किया, है ना, इतना त्याग किया। लेकिन उसी भारत में जो है लोग जो है संतुष्ट नहीं हुए। क्यों, कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते। गीता की जो व्याख्या है, गीता के जो संदेश भगवान के संदेश हैं उनको बदल दिया। गांधी जी ने गीता की जो व्याख्या की तो कृष्ण जो है अगर कह रहे हैं कि अर्जुन से युद्ध करो तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ये जो है कृष्ण जो बोल रहे हैं वो कृष्ण हमारे अंदर से ही अंदर हैं और वो कुरुक्षेत्र ही, शरीर ही कुरुक्षेत्र है। और जो 100 कौरव हैं वो हमारे आसुरी वृत्तियाँ हैं और 5 पांडव 5 इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार से व्याख्या कर दी। और कोई कृष्ण इतिहास में हुए ही नहीं, न कोई कुरुक्षेत्र नाम का स्थान है, न कौरव और पांडव हुए इतिहास में। इतना जो है मिटा दिया। तो क्या है, भगवान क्या प्रसन्न होंगे। आप दुनिया को खुश करना चाहते हो और भगवान को जो है रुष्ट कर रहे हो, हैं, तो क्या दुनिया खुश होगी? कभी दुनिया खुश नहीं। प्रभुपाद ने जो है मतलब सब कुछ ज्यों का त्यों। देखिए भगवान का श्लोक है, भगवान ने जो बोला श्लोक के एक एक शब्द दे दिए, शब्द का एक एक शब्द का अनुवाद दे दिया, फिर उसका अनुवाद, फिर उसका शब्दार्थ दिया, फिर अनुवाद दिया, फिर तात्पर्य दिया। मतलब कोई भी चीज़ जो है जो शास्त्र में है बिल्कुल भी जो है बदला नहीं। तो प्रभुपाद जो है कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने गीता की कोई भी बात हो, इसमें जो है आपको बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन वो वही बोलेंगे, है ना। इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया में प्रभुपाद का जो है कितना गुणगान हो रहा है, कितना गुणगान हो रहा है और होता जा रहा है। और इनकी प्रशंसा और इनका सम्मान बढ़ता जा रहा है प्रभुपाद का, है ना। तो क्यों, क्योंकि जगन निवास
कि शरीर में ही पूरा जगत है। तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, बस बाकी जो है चिंतन नहीं करना। एक भजन जो है किसी ने गाया, तो उसने क्या गाया, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हैं, मुझे ईश्वर से काम है, मुझे ईश्वर को प्रसन्न करना है, बाकी दुनिया रूठे तो रूठे। कहाँ जाएगी रूठ के? आखिरकार आएगी पूरी दुनिया है, आखिरकार तो प्रसन्न होगी, क्योंकि ईश्वर को प्रसन्न करोगे तो रूठ करके कहाँ जाएगी? पूरी दुनिया रूठे अगर, तो एक तरफ शुरू में ऐसा होता है, तो जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो शुरू में ऐसे ही करना पड़ता है ना, बहुत विरोध होता है, लेकिन हम लगे रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि सब लोग जो है फिर जो है पैर चूमते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जगत निवास हैं, आपने उनको प्रसन्न किया है, तो फिर जगत कहाँ जाएगा? जगत तो नहीं है के साथ, वो प्रसन्न होंगे तो फिर कौन रूठ सकता है, कौन जो है रुष्ट हो सकता है? तो ये है प्रसिद्ध देव जगत निवास। बस एकमात्र जो है आप कृष्ण को प्रसन्न करिए, है ना, कृष्ण को प्रसन्न करिए, तो जो है आपकी सब प्रकार से रक्षा होगी, सब प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।